राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। भीष्म प्रतिज्ञा तथा सत्यवती के साथ संतनु के विवाह और कौरव पांडवों के जन्म की कथा। लोमहर्षण कुमार सूत जी शाप के कारण वसुओं को जन्म लेना पड़ा तथा भीष्म जी की उत्पत्ति में भी वही कारण था। यह बात आपने स्पष्ट कर दी। धर्मज्ञ अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए। व्यास माता सत्यवती को जो पवित्रता थी तथा जिनका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था, राजा शंतनु ने कैसे प्राप्त किया? शंतनु भी एक महान धर्मात्मा नरेश थे और सत्यवती का पालन निषाद के घर हुआ था। फिर किस कारण से राजा ने उन्हें स्वीकार किया? सुरवत, आप इस संशय को दूर करने की कृपा करें। राजर्षि शंतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वे साथ रखते थे। वे उसी प्रकार आनंद का अनुभव कर रहे थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी हुए। एक समय की बात है, मृगया करते हुए वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां नदियों की स्वामिनी यमुना लहरा रही थी। वहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। यह गंध कहाँ से निकल रही है, इस बात का पता लगाने के लिए वे वन में घूमने लगे। मन ही मन सोचा, पारिजात, कस्तूरी, चंपा, मालती अथवा केतकी, इनमें किसी भी ऐसी मनोहर गंध नहीं है। मेरी नासिका को आकर्षित करने वाली इस सुंदर गंध को वायु ने कहाँ से लाकर उपस्थित कर दिया। यूँ सोचते हुए राजा शंतनु के वन के चारों तरफ चक्कर काटा। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया था। अतः जिधर से वह हवा आ रही थी वह उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसने श्रृंगार कर रखा था। वह धूमिल वस्त्र पहने बैठी थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शंतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही। इस बात का उन्हें निश्चय हो गया। उस स्त्री का रूप अलौकिक था। वह अत्युत्तम सुंदर थी। उसकी अनुपम गंध का सारा जगत समान कर था। युवा अवस्था थी। उसे देखते ही राजा शंतनु का चित्त आश्चर्य की उम्र सागर में गोता खाने लगा। सोचा, यह कौन है और इस समय यहाँ कहाँ से आ गई? यह कोई देवता या कोई अप्सराएं हैं या कोई देवांगनाएं हैं, मानुषी है या गंधर्व अथवा नाग की कन्या। इस श्रेष्ठ गंध वाले सुंदरी स्त्री का निश्चित परिचय मैं कैसे प्राप्त करूं? महाराज शंतनु यूं मन में विचारते रहे किंतु किसी निश्चय पर न पहुंचे। फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम कहाँ से यहाँ आई हो? क्या तुम्हारे साथ दूसरा कोई नहीं है? यह तो बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा अविवाहिता। तुम्हें क्या अभिलाषा है? विस्तार पूर्वक मुझसे अभी सभी बातें बताने की बात। इस प्रकार राजा शंतनु के पूछने पर कमल के समान नेत्र वाली उस युक्ति स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, आप जान ले, मैं दासराज की पुत्री हूँ। पिता के आज्ञानुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिताजी अभी घर गए हैं। राजन, आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। यूँ कहकर वह सुंदर कन्या चुप हो गई। राजा शंतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मेघनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। मैं सदा तुम्हारे अनुकूल रहूँगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैंने दूसरी किसी को पत्नी नहीं बनाई।
बिना स्त्री के ही जीवन व्यतीत करता। राजा शंतनु की वाणी निश्चय ही अमृत के समान अत्यंत मधुर थी। सुंदर गंध वाली एवं सात्विक भावों से संपन्न उस दास कन्या सत्यवती ने मुझे सुनकर धैर्य रखा हुआ महाराज शंतनु से कहने लगी, राजन, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है मैं उसको उसी रूप में सत्य मानता हूँ। आपको जैसी इच्छा वैसा ही होना चाहिए, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कोई वेश्या नहीं हूँ, दासराज की पुत्री हूँ। मैं निरंतर पिता की आज्ञा के अनुसार चलती हूँ। मेरे पिता जी महान पुरुष है, यदि वो मुझे आपको सौंप दे तो मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए, तब से मैं आपके अधीन रहूँ। परंतु कुल में जो व्यवहार है उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है। सुत जी कहते, महाराज शंतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी सूचना करने के लिए दासराज के घर पहुंच गए। उन्हें आते देखकर दासराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा शंतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा। दासराज ने कहा, राजन, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ पधारे, इससे मैं कृतार्थ हो गया। महाराज आज्ञा दीजिए, किसलिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ। राजा शंतनु बोले, अनग, यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे धर्मपत्नी बनाऊंगा। तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा। दासराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूँगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु कभी भी अदय नहीं हो सकती। किंतु महाराज एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सुत जी कहते, दासराज की बात सुनकर राजा शंतनु अत्यंत विचिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए। मन पर चिंता की घटा घिरी रही। वह घर पहुंचने पर वे कुछ न खाते थे और न कुछ उन्हें नींद ही आती थी। महाराज शंतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म जी उनके पास गए और उनसे अशांति के कारण पूछा, नरेंद्र, आप राजाओं के सिर मोड़ है, कौन शत्रु आपका सामना करना चाहता है, मैं अभी उसे अधीन कर लेता हूँ। सत्य कहिए, आप क्यों चिंतित हैं। राजन, जो पुत्र पिता के दुख को नहीं जानता है और न उसे दूर करने का प्रयत्न ही करता है, उसके जन्म लेने से क्या लाभ है। रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान राम पुत्र रूप से दशरथ के घर पधारे थे। पिता की आज्ञा से राज्य का परित्याग करके वे वन में चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत में वास किया। राजा ने राजा हरिश्चंद्र का लड़का जो रोहित नाम से विख्यात था, पिता के अनुसार बिक गया। ब्राह्मण के घर उसने सेवावृत्ति स्वीकार कर ली। महाराज, यह शरीर आपका है, मैं कौन सा कार्य करूं, क्या मैं अकुशल हूँ, नीचे बतलाइए। मेरे जीवित रहते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम असाध्य है उसे भी करने को मैं तैयार हूँ। राजन, व्यक्त कीजिए, आपको कौन सी चिंता सता रही है। मैं अभी धनुष लेकर उसे दमन कर देता हूँ। यदि उस कार्य में मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, अथवा यदि मैं सफल प्रयास हुआ तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। दोनों तरह से ही मुझे लाभ है। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता, जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता। उस पुत्र के जन्म से क्या लाभ और क्या प्रयोजन। सूत जी कहते हैं, राजा शंतनु मन ही मन लज्जित अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वे तुरंत बोल उठे। राजा कहा, पुत्र, मुझे गहरी चिंता तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यद्यपि तू शूरवीर पराक्रमी प्रतिष्ठित एवं संग्राम में पीछे पैर रखने वाला नहीं है, फिर भी पुत्र एक संतान रहने के कारण मुझ जैसे पिता का यह जीवन विफल है। क्योंकि यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू युद्ध में उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूँगा। पुत्र, मुझे यही विशेष चिंता है, मैं इसी से दुखी हूँ। तो सूत जी कहते हैं, राजा शंतनु की बात सुनकर भीष्म जी ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इस समय महाराज अत्यंत लज्जित है, मुझसे स्पष्ट कहते नहीं। आप लोग उनसे पूछकर नीचे करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपा करें, फिर मैं निश्चिंत होकर उन सभी कार्यों को सिद्ध करने में लग जाऊँ। भीष्म जी की बात सुनकर मंत्री और राजा शंतनु के पास गए। समय प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म जी को सब बात
बतला दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण उन मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म जी बोले, परंतु तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिता के लिए दे दो। तदर्थ मैं तुमसे प्रार्थना कर तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने। मैं इसका सेवक हूँ। दासराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। भीष्म जी बोले, आप दासराज की यह कुमारी मेरी माता है, मैं राज्य करना नहीं चाहता, बिल्कुल निश्चिंत कहता हूँ, सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दासराज बोला, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म जी ने कहा, तात, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा। यह बात सर्वथा सत्य होकर रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकती। सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शंतनु के लिए समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शंतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समयानुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफ़ेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त होगा। दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवादी धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं मिला। भीष्म जी की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी मंत्री पद पर नियुक्त हुई। धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां थे, एक का नाम था गंधारी, जो सुबरराज की पुत्री, दूसरी का नाम था वैश्य कन्या था, वह घर का कार्य संभालती थी। वेदवादी विधान पांडु की भी 2 स्त्रियां बतलाते। एक थी सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्रराज के घर हुआ था। गंधारी ने अत्यंत सुंदर स्वपुत्र उत्पन्न किया। वैश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य की कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्म पत्नी बनी। ऋषिगण बोले, मुनिवर, सूत जी, आप यह कैसी विचित्र बात कह रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और इसके पश्चात उसका पांडु के साथ विवाह हुआ। कैसे सूर्य का संयोग हुआ, जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा। फिर कुंती कन्या कैसे रही, जो पांडु ने उसे विवाह किया। ये सभी बातें बताने की कृपा कर। सूर्य कहते हैं, द्विजबरो, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। कुंती बड़ी सुंदर थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही। चौमासे का दिन था। प्राप्त काल की पुण्य बेला थी। मुनिवर दुर्वासा जी वहाँ पधारे। कुंती ने मुनि का समय प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया, जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर दे। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार किया कि मैं किस देवताओं को स्मरण करूं। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आवाहन में
वह संलग्न हो गई। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतपुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उसका सर्वांग कांप उठा। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ सुब्रत। आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगे तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको मैं शाप दूंगा ही। साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह सकोगे। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्वत रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। वह सदा अपने गुप्तागार में रहने लगी। यह रहस्य एक धाय को मालूम हो गया। न माता जान सकी और न दूसरे लोग ही। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल में ही सुशोभित कर रहे थे। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। धाय ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जित थी बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। फिर तुम जिस चिंता में डूब रही हो तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिटारी में रखती हुई कुंती उस पुत्र से कहने लगी, बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है किंतु लाचार हूँ, करूँ क्या? तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो गया। तुम में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। मेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण स्वरूपिणी है। वह सबकी अधिधात्री एवं अखिल विश्व की जननी है। वह भगवती तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें अपना अमृतमय दुग्ध पान करावे। तुम मेरे प्राण प्रिय हो। तुम्हारा मुख कमल के समान कमनीय है। फिर कब तुम्हारा मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ होगा? तुम सूर्य के पुत्र मैंने पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोक की जननी भगवती कात्यायनी का आराधना नहीं किया है। उनका कल्याण में देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया। इसी से मैं उत्तम भाग्य से वंचित रही। तुम्हारा त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूँगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया, कोई जान न जाए। इस बात से वह डरती थी। पश्चात स्नान किया। भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सुत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा विषाद थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी पत्नी स्त्री थी, माद्री थी। उसके पिता मद्रराज थे। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपी धारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मेरी बात सत्य होकर रहेगी। मुनि के योग शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चले गए। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे। वहीं पांडु ने भी अपना निवास स्थान बना। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते थे। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल ही रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परंतप संतानहीन की गति नहीं होती है।
स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है, अंशज पुत्रिका पुत्र क्षत्रज्ञ गोलोक कुंड सहोड कानीन कृत वन में मिला हुआ किसी का दिया हुआ तथा किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ 11 प्रकार के पुत्र कहे गए। इनमें उत्तरोत्तर एक से एक को निकृष्ट माना गया है, इसमें कोई संशय नहीं। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमलनयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया है, इसका प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता। राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया, वहाँ धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अंतर से ये तीनों परंपरा कर पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पति देव पांडु से कहा, पुरुष श्रेष्ठ मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं? प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदया थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन 2 पुत्रों की जननी हुई। द्विजवरु इस प्रकार 5 देव कुमार पांडव क्षेत्रज्ञ पुत्र हुए। एक एक वर्ष के व्यवधान से उस जंगल में ही कुमारों का जन्म हुआ। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त थे। अंशत अपने वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र, अपनी पुत्री का बालक, आपत्ति कालों में किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न बालक, पति के मर जाने पर उत्पन्न बालक, पति के रहते हुए जार पुरुषों से उत्पन्न बालक, विवाह के पूर्व भी कन्या गर्भवती हो, पति के घर जाने पर जिसका प्रसव करे, कन्या ने पिता के घर पर ही छिपे रूप से जिसे उत्पन्न कर दिया हो, कृत, उसको कृत कहते हैं, जो मूल्य देकर खरीदा गया हो गया। मृत्यु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उसके आलिंगन में उद्धत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। जिस प्रकार वृक्ष पर फैली हुई लता वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार पांडु के धराशायी होते ही माद्री भी जमीन पर पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती 5 लड़कों के साथ तथा महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उपस्थित सभी व्रतशील मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मृत शरीर का विधिपूर्वक अग्नि संस्कार किया। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। अपने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिया। जलांजलि देने के पश्चात वहां के निवासी मुनिगण 5 पुत्रों के साथ कुंती को हस्तिनापुर ले गए। कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर तथा धृतराष्ट्र के नगर में निवास करने वाले और भी अनेकों व्यक्ति वहां आ गए। पांडु के साप का रहस्य जानकर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुंती से पूछा, वरानने, ये किसके लड़के हैं? कुंती बड़ी दुखी थी। उन्होंने उत्तर दिया, कुरु वंश में उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के हैं। मैं निश्चिंत बात कर रही हूँ। विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का आवाहन किया। संपूर्ण देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए और बोले, निस्संदेह ये हमारे पुत्र हैं। भीष्म जी ने देवताओं के वचन सुनकर अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों का भी यथोचित सम्मान किया। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। प्रसन्नतापूर्वक समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। कौरव पांडवों का इतिहास। युद्ध में प्राय सभी का संहार व्यास जी के द्वारा
श्री भुवनेश्वरी की कृपा से गांधारी, कुंती, उत्तरा आदि को मृत संबंधियों के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण बलराम का अंतर्ध्यान, पांडवों का हिमालय प्रवेश, परीक्षित को राज्य प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का साथ। सूर्यगते आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या व पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े सुंदर थे। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समरांगन में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था, उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्नि बाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के अग्नि बाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतः वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का कोर छोर न रहा। वे पांडवों के राज्य में कालक्षेप करने लगे। भीम के बागबान से धृतराष्ट्र का मन सदा संतप्त रहता था। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रहे थे। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर जी का काम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते और धृतराष्ट्र की सेवा क्या कर रहे थे। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाए, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी। किसी प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज़ जा सके, इसका ध्यान रखते हुए भीम बागबानों से उन्हें विंधा करते थे। वहाँ जो लोग थे उनको सुना कर वो कहते, यह अंधा बड़ा दुष्ट है, मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पिया। अब इस निर्जन अंधे का मेरे दिए हुए पिंड की ही आशा रह गई। भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। यह भीम प्रचंड मूर्ख है, यूँ कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन देते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्ट में जीवन व्यतीत किया। फिर बन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मृत पुत्रों के विधि पूर्वक पिंड दानादि कार्य करना चाहता हूँ। तो भीम ने सब मृत्यु व्यक्तियों के श्राद्ध किए, किंतु पूर्व वैर को याद कर रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं दिया। यदि तुम मुझे धन दे देते हो तो उससे मैं पुत्रों की वधर्वदेहिक क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष थे। उनसे और विदुर जी से एकांत में बातचीत हुई। तब उन्होंने धनाभिलाषी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चिंत कर ली। फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागो, धृतराष्ट्र पिता के तुल्य है, इन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है, मैं इन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उनके आग्रहपूर्ण वचन सुनकर भीम की क्रोधाग्नि भभक उठी। भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधनादि के हितार्थ धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर वे वहां से उठकर चल दिए। अर्जुन, नकुल और सहदेव इन तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया तथा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्धादि कर्म विविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, दान दिया और धर्मदेह क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र के वन जानते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हो गए। पुत्रों के मना करते रहने पर भी उसकी बात न मानकर धर्मशिला कुंती धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में चली गई। भीमसेन
एवं अन्य बहुत से वीर सभी गंगा के तट पर पहुंचाकर वहां से रोते बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रभृति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उससे फूस छाया गया था। मन और इंद्रियों को बस में करके वहीं तपस्या करने लगे। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा, मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है। वे वन में है और उनका शरीर दुर्बल है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं को दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊं। महात्मा विदुर और सर्वज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार, तुम्हें यदि यह बात जचती हो तो हम सभी वहां चले। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी और विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सतसुपाश्रम पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष है, उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रखते भी नहीं, कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्रीहरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत मन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वे सामने खड़े हो गए। आवाज़ विदुर जी के कानों में पड़ी, किंतु उस समय पुण्यात्मा विदुर जी मिट्टी के धुएं जैसे हो गए थे, कुछ बोले नहीं। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इस प्रकार विदुर जी का 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने महान शोक प्रकट किया, मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की। इतने में स्पष्ट सुनाई देती हुई आकाशवाणी होने लगी, राजन ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे, इनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है, तुम इच्छानुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे। सत्यवती नंदन, व्यास, नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, द्रव्यान मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है। तपोधन मेरा मन बहुत दुखी है, आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। महाभाग आप सर्वथा समर्थ पुरुष, प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। गंधारी ने कहा, मुने मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए, मैं भर आँख उन्हें देख न पाई। मुनिवर मेरे पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, मैं प्राणों से भी अधिक उसे प्यार करती थी। तपोधन आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है, आप उसका साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिए। शुद्ध जगत इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। शाम काल का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलीला भगीरथी में स्नान करके और जगत जननी देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं के धात्री है, उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श, प्रवृत्ति, गुण, इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभावों में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साम्य अवस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामय देवी को जान न सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं, मुझे में ऐसा सामर्थ्य कहाँ। अतः तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो।
सूत जी कहते, इस प्रकार व्यास जी के विनय पढ़ने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौट कर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष है। उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते पर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सूत जी कहते, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वे प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम सामने हुए सभी काल के गाल में चले गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहलिए के बाण से व्याध से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि है। पूर्व शाप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने यह यौन लीला संवरण की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ जितने मृत व्यक्ति थे उन सब का उन्होंने यथा योग्य अग्नि संस्कार किया। तदनंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन जब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे, मार्ग में चोरों और अहीरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार बजनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। तब उन मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे। उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः प्रदीप्त हो उठेगा। व्यास जी के ये सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कर सुनाई। भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष राज्य करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। भूख और प्यास से घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। तब भी वह मुनि वर मौन ही रहे। उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए। उन मुनि का गवि जात नामक एक महान तेजस्वी तपोधीन निष्ठ पुत्र था। उसमें अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में वो खेल रहा था। उसने यह बात सुनी। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मारा हुआ सर्प लटका दिया। मित्रों के मुख से यह वचन सुनकर वह मुनि कुमार क्रोध से तमतमा उठा। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नाराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। उस समय राजा परीक्षित घर पहुंच गए। ये थे
थे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने राम मुनि कुमार गभी जात का दिया हुआ सांप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण ने सांप दिया है, यह निश्चित समाचार राजा को मिल गया। सांप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यह विचार का महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्री से कहा, ब्राह्मण ने मुझे सांप दे दिया है, मेरा अपराध तो था ही। मंत्री वरुण ने मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के परागामी विधान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विधान पुरुषों का कर्तव्य कि वे शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी चुके ना। कितने यत्नवादी विधान कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं। मणि मंत्र और औषध के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणि मंत्र औषधि आदि पूर्ण अभ्यस्त हो तो उनसे क्या नहीं हो सकता। पूर्व समय की बात है कि मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला दिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर ही सर्वथा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मंत्री वरो मुनि का यह उदाहरण तो सामने ही है, देख ले। अतः प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी इस कार्य में सफलता न हो तो बुद्ध जन मन में विचार लेते हैं कि भाग्य का विधान ऐसा ही था। मंत्री ने पूछा, महाराज वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया? महाराज उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया था, यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात वह सुंदरी स्त्री थी। सुना जाता है कि उसी पुलोमा के पेट से च्यवन मुनि उत्पन्न हुए। च्यवन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा सरयाती की सुंदरी पुत्री। सुकन्या के उदर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था, वह भी उन्होंने समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रूरू नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है। स्थूल केस नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वे बड़े तेजस्वी, तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्ववसु मुनि का समागम हो गया, जिसे वह गर्भवती हो चली गई। स्थूल केस मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूल क्लेश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उनका नाम परम दोरा रख दिया। समय पाकर वह विवाह स्त्री हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रूरू ने उस परम दोरा का नाम कन्या को देखा। मुनिवर रूरू का मन खिन्न हो गया था। वह आश्रम पर जाकर सोए थे। उन्हें दिनहीन देखकर पिता ने पूछा, रूरू तुम उदास क्यों हो? तब रूरू ने पिता से कहा, स्थूल केस मुनि के आश्रम पर जो प्रमद्वारा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूल केस के पास गए। उन्हें समझा बुझा कर अनुकूल बनाया। 50 सुंदरी प्रमदुरा के लिए याचना की। स्थूल केस मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और स्थूल केस के दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है। सुंदर नेत्रवाणी प्रमदुरा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमदुरा के पैर का स्पर्श होते उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब ओर कोहराम मच गया। सबके सब मुनि आ गए। शोकाकुल होकर विषाद करने लगे। जमीन पर पड़ी हुई मृत्यु पुत्री को देखकर पिता को दुख का पारावार न रहा। प्रमद्वारा इतनी तेजस्विनी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रूरू भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। देखा वह मृत कन्या जमीन पर पड़ी थी। जान पड़ता था मानो जीवित ही है। स्थूल केस
तथा अन्य अनेकों रेस्ट ऋषि विषाद कर रहे थे। उन्हें देखकर रूरू वहाँ से बाहर निकल आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मरे हुए मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने में यह कारण बन गया। क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? अब तो मेरी प्राण प्रिया इस लोक से चल बसी है। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। इससे इसके पानी ग्रहण करने का यथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण कर जाए, यही ठीक है। यूँ विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। यदि मैं मर जाता हूँ तो कभी न पिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ रहेगा। मेरे पिता दुखी होंगे, माता का मन संताप की आग में रात दिन जला करेगा। हाँ, मुझे मारा देखकर मेरा दुर्भाग्य अवश्य ही बड़ा संतुष्ट होगा। इससे मेरी दिवंगत प्रिया परमन द्वारा का तो कुछ उपकार होने की संभावना है नहीं। यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर स्वयं आत्महत्या कर लूँगा तो वह परम द्वारा परलोक में मुझे आत्मघाती पत्नी बन जाएगी, घाती की पत्नी बन जाएगी। यह भी संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष है, जीवित रहने पर ये कोई दोष नहीं आ सकते। इस प्रकार विचार करने के पश्चात मुनिवर रूरू ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैं कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो, अर्थात भक्तिपूर्वक गुरुदेव देव की पूजा, जप तप हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जाप एवं भगवान सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके देवाराधना पूर्वक रूरू ने वह जल जमीन पर छिड़क दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रूरू अपनी भावी पत्नी इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। देवदूत ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी? यह सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी। इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विवाह होने के पूर्व ही यह मर गई। तुम किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, रोते हो क्यों? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? रूरू बोले, देवदूत, यह जीवित हो अथवा न हो, किंतु यह निश्चय है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। राजा परीक्षित कहते, मुनि का आग्रह जानकर देवदूतों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे, द्विजवर, तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र परमर दुरा को जिला सकते हो। रूरू बोले, मैं निस्संदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। आज मेरी यह प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। उसी समय विश्वावसु मुनि विमान पर बैठकर वहाँ पधारे। तो विश्वावसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री प्रमन द्वारा निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा, धर्मराज, यह रूरू की पत्नी और विश्वावसु की कन्या है। इनका नाम परमदुरा है। अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं। धर्मराज रूरू के इसके लिए प्राण देने को तैयार है। अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए। रूरू के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। यमराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रूरू के पास जाओ और उसकी आधी आयु कन्या को जीवित कर दो। राजा परीक्षित कहते, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और परमर द्वारा को जीवित करके उसी क्षण रूरू को सौंप दिया। तदनंतर शुभ मुहूर्त आने पर रूरू और परमर द्वारा का विधिपूर्वक विवाह भी हो गया। यों उपाय करने से वह मरी हुई कन्या पुनः जीवित हो गई। इसलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि समय प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए।
प्राण की रक्षा के लिए मणि, मंत्र और औषधि का विधि पूर्वक उपयोग करना उचित है। इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक साथ मंजिल के ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजने का अभिप्राय यह था कि वे गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करे और बार बार कहे कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करे। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया। वहाँ बहुत से हाथी खड़े थे। ऐसा बड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती, उससे भी रुक जाना पड़ा था। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वही समुचित व्यवस्था थी। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को सांप लगा है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने विचार किया कि मैं वहां चलूं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मणों से शापित होकर इस समय रहते। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनि बरकश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विधान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। शुद्ध जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात सुन तक्षक को मालूम हो गई। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली थी। रास्ते में जा रहा था, इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूँगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूँ उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प ब्राह्मण ने महाराज को शाप दिया है, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निस्संदेह पुनः जिला दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण तुम बड़े पवित्र आत्मा हो, पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस बट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हें काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। शुद्ध जी कहते, तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। साथ ही कश्यप से कहा, द्विजवर तुम अब इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और यह वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। तुम्हारे सामने ही मैं बट वृक्ष को पूर्वत हरा भरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र के पूर्ण बेता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छिट दिया। जल के छींटे पड़ने से उस बट वृक्ष की पुनः पूर्वत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। महाराज परीक्षित को सांप लग गया है, उन्हें सांप काटेगा। मैं अपना मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। यह विचार कर ही मैं घर से चला हूँ। तक्षक बोला, द्विजवर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, मैं भी अभी दे देता हूँ।
उसे लेकर तुम अपने घर पधारो, इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सूत जी कहते, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा। यश की रक्षा करनी चाहिए, यश रहित धन को धिक्कार है। रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंजन बन गए थे। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहे हो तो मैं उनकी अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का संहार तो निश्चित है ही। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर चढ़ जाएगा। धन के लोभ से जगत में निंदा तो होगी ही। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रकांड विधान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई। महाराज का अंतिम समय आ गया। ध्यान से निश्चिंत जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि मंत्र औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया, कहीं ना काट सका तो ब्राह्मण मुझे शाप देगा। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। अतः उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस राजा ब्राह्मण ने शाप दे रखा। इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मारा सर्प लपेट दिया हो। इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़े। यह जानते हुए अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए। निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूँगा। मृत्यु टल नहीं सकती। इस बात से यह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतः रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। देव अमित प्रतापी है। यदि उसने इसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों यत्न करने पर भी यह कैसे बच सकता है। मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूँ। जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी। इसी से यह निश्चित होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा। राजा कर्तव्य की सभी समय दान पुण्य आदि उत्तम कर्म करे, इससे दुख दूर हो जाता है और आयु में वृद्धि होती है। यदि आयु न बढ़ी, मरण समय ही आ गया तो स्नान दान आदि पवित्र क्रिया करके इस लोक से जाने वाले को स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती। इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही, भयंकर विप्र शाप अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं जो इससे बता दे कि ब्राह्मण द्वारा निर्धारित की हुई मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नावक को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल मूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूर्वक घर से चल पड़े। राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुक गए। महाराज का भव्य भवन वही था। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य है। इन सूर्यवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग
अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तो महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। हमने भरतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और न सुने ही जो राजा से तपस्वियों को भी न मिलने दे। हमारा वहाँ तक जाने का विचार है जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करें, किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे। सूत जी कहते उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। मुनिवरों, ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी है कि कोठे पर कोई भी ना आ सके। यह बात बिल्कुल निश्चिंत थी। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि यह फल मूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद है, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। यूँ कहने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल मूल है उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे, पुनः कल प्राप्त काल आने की कृपा करें। उनसे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी। तब द्वारपाल फाटक पर गए, वहाँ उसने उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुँचा दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहाँ से लौट गए। राजा परीक्षित ने फलों को हाथ से उठाकर मंत्री से कहा, सुहृदगणों, आज आप लोग ये फल खाइए। ब्राह्मण का दिया हुआ यह एक उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। उत्तरानंदन परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिया और स्वयं भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था। उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी। मंत्रियों ने भी देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने मंत्री से कहा, अब मुझे विष से किंचन मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाले हैं। अब मैं ब्राह्मण का शाप सिरधारे कर लेता हूँ, यह कीड़ा मुझे काट ले। यूँ कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर था। वह स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रतीत होता था। उसने राजा के शरीर में लिपट कर उन्हें डस लिया। मंत्री को आश्चर्य की सीमा न रही। वह अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाले चित्कार करने लगे। बड़ी जोर से हाहाकार मच गया। तक्षक नाग के फण से आक्रांत होते ही राजा परीक्षित की अमित शक्ति लुप्त सी हो गई। वो कुछ न बोल सके और न कहीं जा ही सके। तक्षक के मुख से आग की लपट के समान भयंकर विष निकला और उसने राजा को झुलस दिया। उसी क्षण महाराज के प्राण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। भूतल के सभी प्राणी उसे देखते ही रह गए। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धराम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ।